आपका मंच कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं। मैं मंडी डबवाली के सामान्य बस स्टैंड के अंदर खड़ा हूं और आज हम बात करें कि बस स्टैंड के अंदर किस तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं। हर रोज़ यहां पर हज़ारों की संख्या में यात्रीगण यहां पे आते हैं। सबसे बड़ी बात कि मंडी डबवाली हरियाणा के पश्चिम छोर के ऊपर सबसे अंतिम सिरे के ऊपर बसा हुआ और यहाँ पर राजस्थान, पंजाब यानी कि कुल मिलाकर 3 स्टेटों के लोग यहाँ पे आते हैं। आवागमन जो भारी ज़्यादा संख्या में रहता है और सबसे बड़ी बात है कि मंडी डबवाली का बस स्टैंड हरियाणा में सबसे पहली बार बना था। 1975 के अंदर इस बस स्टैंड को बनाया गया था। तब से लेकर इतने साल बीत जाने के बाद भी हरियाणा की तस्वीर तो बदल गई, लेकिन मंडी डबवाली के सामान्य जो बस स्टैंड की वो तस्वीर नहीं बदली है। इतने साल बीत जाने के बाद भी उसी हालात के अंदर खड़ा है जो आज से कुछ साल पहले था। हालात बहुत बदतर हैं। सफाई की बात करें तो सफाई का कहीं भी नामो निशान नहीं है। गंदगी का हर तरफ प्रकोप है। वहीं अगर बस स्टैंड में देखा जाए, बारिश के अगर समय में देखे जाए तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे गुजरने वाला नेशनल हाईवे के सामने ये बस स्टैंड है और यहाँ पर सबसे नीचे स्थान में होने की वजह से यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्थिति है और भी संकटमयी हो जाती है। इसके अलावा बस स्टैंड की अगर छत की बात की जाए तो वो भी काफ़ी कंडम अवस्था के अंदर कही जा सकती है। बारिश आने के बाद वो भी टपकनी शुरू हो जाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे समस्याओं की कमी है वो नहीं है। पर्याप्त संख्या में यहाँ पे समस्याएं एकत्रित हैं बस स्टैंड के ऊपर और हर रोज़ यहाँ पर हज़ारों की संख्या में आने वाले यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये डबवाली का बस स्टैंड है। आप देख सकते हैं ये डबवाली का बस स्टैंड का जो पार्क है, आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ साल पहले यहाँ पर जो एक पेड़ गिरा था उसकी पेड़ी पड़ी है, जहाँ पे लोगों को बैठ के सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे लोगों को हर रोज़ दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है। आपका मंच कार्यक्रम में हम आज आपको दिखाएंगे कि डबवाली बस स्टैंड में किस तरीके से लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ता है। एक तरफ हरियाणा रोडवेज़ की बात करें तो हवाई किले साबित करने में कोई भी इनका सानी नहीं है, लेकिन धरातल पर सब कुछ गोल नज़र आता है। हरियाणा रोडवेज़ के पहिए की बात करें तो वो भी गोल नज़र आता है, क्योंकि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि बस स्टैंड के अंदर बहुत अच्छे स्तर की सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे वो टॉयलेट की व्यवस्था की बात की जाए, सफाई की बात की जाए, पानी की व्यवस्था की बात की जाए, बिजली की व्यवस्था की बात की जाए, या फिर यूँ माने कि बस स्टैंड जो हरियाणा रोडवेज़ की बसें चलती हैं उसके अंदर चालक परिचालक का रवैया क्या रहता है, विकलांगों के लिए क्या व्यवस्था रहती है, बसों के अंदर कितनी सफाई रहती है, बस स्टैंड की कितनी सफाई रहती है, तमाम बात पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ आपका मंच कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ हैं यहाँ पे। आज हम उनसे बात करते हैं कि डबवाली बस स्टैंड में हर रोज़ आते हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, यात्री भी हैं और यहाँ के रहने वाले सामान्य लोग भी हैं। उनको किस तरह की दिक्कतों से सामना करना पड़ता है। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं और किस तरीके की मुश्किलें यहाँ पे आती हैं आपको? मैं अशोक सेतिया डबवाली का रहने वाला हूँ। यहाँ बस स्टैंड में ना तो कोई सफाई की व्यवस्था है, ना बस स्टैंड में यात्रियों के बैठने के लिए सुविधा है। जब बरसात आती है तो यात्री बस स्टैंड के अंदर इंटर नहीं कर सकता। यहाँ पार्क देख रहे हो, यहाँ जब खड़े हुए हैं यहाँ पशु बैठे हैं, बुरा हाल है। सफाई व्यवस्था नहीं है, कीचड़ है, बहुत बुरा हाल है। यहाँ कोई सफाई या बस स्टैंड देखने को तो बिल्डिंग दिखती है, पर जब बरसात आता तो उसमें नीचे पानी टपकता है। सर क्या बात है, हरियाणा रोडवेज़ का बजट बहुत भारी संख्या में इनके पास आता है, इतनी कमाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सारी जो दिक्कतें हैं फिर भी फेस करनी पड़ती हैं। दिक्कतें क्या है कि कमी मैनेजमेंट की है। पैसा आता है, आपस में बांट के खा जाते हैं, वो यार लगता नहीं पैसा। इसके अलावा आपने बात की पार्क की व्यवस्था हम देख ही रहे हैं, बिल्कुल नामो निशान नहीं। इसके अलावा अंदर अगर बस स्टैंड की बात की जाए, पानी की व्यवस्था और अंदर की जो सफाई की व्यवस्था कैसे है? पीने के लिए पानी पहले मारवाड़ी सभा ने यहाँ वाटर कूलर लगाया था, उसे वाटर कूलर तो है, पानी का टैंक भी है, पर उसे रोडवेज चला नहीं रही, उसका ध्यान नहीं रखा और ना ही वहाँ पर कोई कर्मचारी है जो उसकी देखभाल कर सके। इस वजह से वो वाटर कूलर बंद पड़ा है। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो लोगों की मजबूरी है कि उन्हें बस स्टैंड में आना ही पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जहां से आपको एक जगह से दूसरे गंतव्य तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन अगर सुविधाओं की बात करें तो हरियाणा रोडवेज़ के दावे हैं वो तमाम तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम बताएं, किस तरह की मुश्किल आती है आपको बस स्टैंड के अंदर और बसों के अंदर? मेरा नाम रमेश देवा है। हरियाणा रोडवेज का ये बस स्टैंड है, जब बना था ये इतना खूबसूरत बस स्टैंड था। जिस पार्क में हम खड़े हैं ये पार्क भी बहुत सुंदर था, सारी हरियाली थी, सारी व्यवस्थाएं थी, प्रॉपर ग्रिल लगी हुई थी। ग्रिल उठ गई है, उसका कोई नामो निशान नहीं है। और जो कुल मिलाकर के बस स्टैंड के लिए जो सरकार की सुविधाएं देने की सबसे पहली नीति होती है, और हमारे बस स्टैंड का इतना बुरा हालत है, यहाँ महिलाएं तो इस बस स्टैंड में ना आएँ तो ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ना पर कोई शौचालय की सफाई की व्यवस्था है, ना शौचालय खुलते हैं।
और भी बहुत तरह की खाने पीने की सुविधाएं। सबसे बड़ी जो असुविधा यहाँ पर जो है आम पैसेंजर को यहाँ पर रहती है, वो यहाँ पर इंक्वायरी कोई काम नहीं करती है, कोई पूछताछ करने के लिए कोई भी आदमी आ जाए वो नहीं होता है। दूसरा, यहाँ पर जो है सीनियर सिटीजन लोग आ जाएं या कोई हैंडीकैप्ड लोग जाए, उनके किसी तरह की यहाँ पर सुविधाएं नहीं जाती है। शाम को तो यहाँ पर इतना बुरा हाल होता है, आवारा पशुओं के अलावा यहाँ पर कोई नहीं मिलता है और किसी भी तरह की यहाँ पर लाइट व्यवस्था भी नहीं होती है। कुल मिलाकर के ये रात को जो है चोरों के लिए आश्रय स्थल जरूर सिद्ध हो रहा है यहाँ सुविधा के नाम पर, और यात्रियों को किसी तरह की सुविधा नहीं जा रही है। बसों की भी यहाँ पर जो फैसिलिटी लोगों को मिलनी चाहिए, डबल ई वाले लोगों को, वो नहीं मिल रही है। ना तो ठीक टाइम पर कोई बस जाती है, कौन सी बस कब जाएगी और कहाँ खड़ी हो जाएगी इसका कोई नामो निशान नहीं है। सबसे बड़ी समस्या इस दिनों जो आ रही है वो चंडीगढ़ की बस सुविधा की आ रही है। जब चाहे ये शुरू कर देते हैं, जब चाहे ये बंद कर देते हैं। देर रात की बसों का बस स्टैंड में आना मना जैसे कर रखा है, कोई पता ही नहीं होता। सारी बसें बाहर से जाती हैं, या तो बस वालों ने होटल वालों से सेटिंग कर रखी होती है या उनकी अपनी मनमर्जी चलती है। बस स्टैंड के अंदर ना कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है और ना ही वहाँ से लोगों को कोई सुविधा मिल पाती है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरीके से लोगों को जो तमाम तरह की समस्याएं उनका सामना करना पड़ता है। ये बस अड्डा ना होकर चोरों का अड्डा रात के समय में बन जाता है, दिन के समय में पशुओं का अड्डा देखने को मिलता है, क्योंकि भारी संख्या में पशु यहाँ पे रहते हैं। लोगों की मैंने सबसे पहले ही बताया आपको कि अगर एक मजबूरी है तो आना मजबूरी है कि उन्हें यहाँ से बस पकड़नी पड़ती है, और भी तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। मेरे साथ यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है, आपको किस तरह की दिक्कतें? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। हाँ जी सर, हम डेली आते हैं, स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट कॉलेज के। तो पहले तो हम जब वहाँ से चढ़ते हैं बस अड्डे से ही, तो पहले वो पूछते हैं आपके पास पास है, तो हम पास बनवाने जाते हैं, तो वहाँ पर अपनी मनमानी करते हैं। वो मुँह मांगा किराया मांगते हैं। अगर हम कहते हैं हम टिकट देंगे तो रास्ते में उतार देते हैं। और जहाँ पर कोई शौच का प्रबंध नहीं है, बैठने का प्रबंध नहीं है जहाँ पर कोई। बिल्कुल, अगर विद्यार्थी जीवन में बात की जाए तो उनको भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं। इसके अलावा हमारे साथ लोग, हम उनसे बात करेंगे, गहराई में जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर हरियाणा रोडवेज़ के दावों का सच क्या है और दी जाने वाली सुविधाओं का हकीकत में रोल कितना है। क्योंकि रोडवेज़ विभाग के पास बहुत संख्या में पैसा होता है, हर बार बजट भी बड़ी संख्या में इनको मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो खाका तैयार किया जाता है उसमें बहुत कमियाँ रह जाती हैं। हमारे साथ हैं, आपका नाम बताएं, किस तरह की आपको दिक्कत होती है, कहाँ से कहाँ जाना आपका अक्सर होता है? हाँ जी, मेरा नाम अंग्रेज सिंह सग्गू है जी। मैं ये मंडी डावली का रहने वाला हूँ। बस स्टैंड के पड़ोस में मेरा मकान है जी। यहाँ बस स्टैंड में देखो, इस सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। ये पार्क है, इसमें आवारा पशु लोग जगह जगह पेशाब कर रहे हैं जी। बदबू से आना जाना महिलाओं को बहुत मुश्किल होती है, अंदर जाने वाली बाहर जाने वाली, और ये बड़ी दिक्कत है। और यहाँ आवारा पशु आप देख ही रहे हैं जी। और बस स्टैंड में रात को अंधेरा इतना होता है जी, ऐसे पता नहीं चलता, ना कोई सवारी आ सकती ना जा सकती। ठीक है जी, बाहर लाइट है ना अंदर लाइट है, बसें बाहर खड़ी रहती हैं। और ये बस स्टैंड के गेट के आगे रेहड़ियाँ लगी रहती हैं जी। रेहड़ियाँ वाले आपस में लड़ते हैं, पशुओं का डर रहता है, लोगों के नुकसान घायल होने का डर है जी। ठीक है जी, बाकी अंदर भी इतनी सुविधा नहीं है, छतें टपती हैं, बारिश के दिनों में दरिया बन जाता है। ठीक है जी, ना कोई सवारी अंदर जा सकती ना बाहर जा सकती है। बाहर वाली सवारियों को तो बहुत दिक्कत है जी, खास तौर से जो लड़कियां वगैरह जाती हैं उनको बहुत दिक्कत है जी। बसों में रोडवेज विभाग की बात की जाए तो बसों में चालक परिचालक का क्या रवैया रहता है, कितना का रवैया उनका शांत लगता है आपको? जैसे ही इनका रवैया तो ऐसा ही जैसे भी अपने आप जैसे ना चिड़े रहते हैं सवारी से, सीधे मुंह बात नहीं करते। हाँ जी कहाँ जाना है जी, ऐसे बोलते हैं, ऐसे उल्ट बोलते हैं। महिलाओं के साथ भी उनका इतना व्यवहार अच्छा नहीं है। हालांकि सभी को नहीं कह सकते, कुछ हैं बीच में जो इस तरह बोलते हैं। ठीक है, अनिल कुमार जी। डवाली बस स्टैंड में जब हम एंट्री करते हैं लगता नहीं कि बस स्टैंड है ये। बाहर दोनों साइड सब्जी वालों ने ब्लॉक कर रखी है और गड़ी सड़ी सब्जियां रास्ते में फेंक देते हैं। वेलकम बस स्टैंड में बढ़ती वो होता है एंट्री करते ही, और अंदर जाते हैं बाइकर्स है जो आवारा टाइप के लड़के अंदर घूमते रहते हैं। दूसरी बात, ये सामने कार खड़ी देख सकते हो आप, ये पार्किंग नहीं है, यहाँ कार खड़ी है, कभी पार्क होता था। और बैठने की सुविधा के नाम पे वो भी अंदर जो कोई फ्रूट बेचने वाला है, कोई और है, कोई कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला है, उन्होंने कवर कर रखा है सारे बस स्टैंड को। सवारी को कहीं बैठने के लिए जगह नहीं है। और जब ये बस स्टैंड बना था तो उस टाइम लग रहा था कि हरियाणा का सबसे अच्छा बस स्टैंड है ये। और जब निकलते हैं हम हरियाणा के दूसरे शोर की ओर तो नए से नए मॉडर्न बस स्टैंड दिख रहे हैं। पता नहीं क्यों डबवाली के बस स्टैंड के साथ भेदभाव हो रहा है। इसी के साथ अगर और पानी की सुविधा, पानी पीने का पानी है नहीं, बाथरूम लोग मिलते हैं। और शाम को आ जाओ यहाँ पे नशेड़ी किस्म के लड़के जो आम डबवाली नशे के लिए वैसे ही बर्बाद है,
बर्बादी डबवाली को नशे ने कर दिया। शाम को देखो आप, ये नशा करने वालों के लिए एक अड्डा बन चुका है। बस स्टैंड कम, नशे वालों का अड्डा ज़्यादा दिखाई दे रहा है ये। और रात को लेडीज़ के लिए तो सुविधा के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ। लेडीज़ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है यहाँ। दिन में भी कोई PCR का, पुलिस वालों का कोई राउंड नहीं है यहाँ। सुरक्षा के नाम पे कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे जी।